बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इरफान अली मेमन की रिपोर्ट शामिल करते हैं। मलीर सहराई इलाके यूनियन कौंसिल गुडाप में मैदान बानकंड में सदियों से आबाद अली मोहम्मद छट्टू गोट के मुअज़्ज़िज़ीन वडेरा सुलेमान छट्टू, हमजा और इब्राहिम छट्टू ने अवामी प्रेस क्लब मलीर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इलाके के बासर अफराद अब्दुर्रहीम भोतानी, खैर मोहम्मद अहमदानी, गुलाम हुसैन और दीगर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बलोचिस्तान के एक बासर सरदार की पुश्त पनाही में हमारी 700 एकड़ से ज़ायद बारानी ज़री ज़मीन पर कब्जा करके मुसल्लह अफराद बिठा दिए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि ज़मीनों पर जबरी कब्जों का सिलसिला 2009 से जारी हुआ, जिसमें 2500 एकड़ ज़मीन हटाने के लिए सरदार ने ज़मीन मालिक हमजा को अपने निजी जेल में कैद करके 3 माह तक ज़हनी जिस्मानी अज़ीयतें दी और बिलाखिर ज़मीन पर कब्जा करके खामोश रहने की शर्त पर रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि कब्जों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ा तो मज़कूरा सरदार और उसके कमदारों ने हालिया बारिशों के बाद सुल्तान शाह शरासी डैम के टूटने से 500 से ज़ायद एकड़ ज़री ज़मीन पर बज़ौर ताकत से कब्जा करके हमें बेदखल करके मुसल्ला बिठा दी। इन कब्जों में जिला मलीर के इंतजामी अफसरान, DC और SSP भी दस्ते रास्त बने हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने मसलहत पसंदी की बायस चुप साध ली है। इस वक्त हम अपनी जिंदगियां बचाने के लिए दरबदर होकर हुकूमत और इंसान दोस्त आला अफसरान को मदद करने के लिए प्रेस क्लब पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम 400 साल से मैदान बानकंड अली मोहम्मद छट्टू गोट में आबाद हैं। हमारा मुआश जरी बारानी ज़मीनें, मवेशी और लकड़ियाँ हैं जिन पर बासर वडेरे और सरदार काबिज हो रहे हैं। अगर एतराज़ और इख्तलाफ रखते हैं तो हमारी जिंदगियाँ और इज्जतें खतरे में पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे खिलाफ सरदार और वडेरे इंतकामी कार्रवाइयाँ करके हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध को अपील की है कि कब्जा माफिया सरदारों और वडेरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनसे कब्जा की गई हमारी ज़मीनें खाली कराई जाएं। बसूरत दीगर मजमूई तौर पर मरने और मारने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।